हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज का हमारा ये प्यारा सा वीडियो लेक्चर बेस्ड है आपके एक इक्वेशन के ऊपर जिसे आप कहते हो नॉर्डेस्ट इक्वेशन। और ये नॉर्डेस्ट इक्वेशन 12th से लेकर नीट और जेई आईआईटी इन सब में आपको इसके क्वेश्चन दिखेंगे और आज मैं इसका क्वेश्चन भी कराऊंगा। लेकिन नॉर्डेस्ट इक्वेशन पढ़ने से पहले आपको थोड़े से पीछे के पॉइंट्स ऑफ व्यू देखने पड़ेंगे और वो पीछे का कौन सा पॉइंट्स ऑफ व्यू है? द प्रोसेस इज कॉल्ड गैल्वेनिक सेल और कैलकुलेशन ऑफ स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल। अगर ये दो टॉपिक आपका क्लियर है तो आज जो मैं पढ़ाने जा रहा हूँ, मेरा ये वादा है आपसे कि आप सारे क्वेश्चन को इजी वे में सॉल्व करोगे, चाहे वो एनसीईआरटी हो, नीट का क्वेश्चन हो या जेई का क्वेश्चन हो। तो चलते हैं आगे गाइज, समझने के लिए कि आज हम लोग नॉर्डेस्ट इक्वेशन को क्या कहने जा रहे हैं। एक्चुअल में ये जो नॉर्डेस्ट इक्वेशन है इसे आप कहते हो नॉन स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल। आज जो हम लोग पढ़ने जा रहे हैं वो क्या है? नॉन स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल। ये नॉन स्टैंडर्ड क्या है सर? स्टैंडर्ड क्या होगा? मैंने आपको बताया था टेम्परेचर जब 298 केल्विन रहेगा दैट इज स्टैंडर्ड टेम्परेचर। प्रेशर कितना? जब 1 atm प्रेशर रहेगा दिस इज ऑल्सो कॉल्ड स्टैंडर्ड प्रेशर। और तीसरी चीज की कंसंट्रेशन जब 1 m रहेगा तो ये स्टैंडर्ड होगा। अब बताओ कि नॉन स्टैंडर्ड हम इसे कैसे बना सकते हैं? टेम्परेचर बढ़ा के या घटा के, प्रेशर बढ़ा के या घटा के, और कंसंट्रेशन घटा करके। जरूरी नहीं है कि तीनों के तीनों चीज को आप डिफरेंट करोगे तभी नॉन स्टैंडर्ड मैं कहूँ। नहीं, टेम्परेचर इतना ही है, प्रेशर इतना ही है, कंसंट्रेशन आप घटा दो, ये नॉन स्टैंडर्ड कंडीशन हो गया। टेम्परेचर प्रेशर इस दोनों को ज़्यादा कम कर दो, कंसंट्रेशन वही रहने दो, तब भी क्या है? नॉन स्टैंडर्ड। तो नॉन स्टैंडर्ड चाहे तो कोई एक भी हो सकता है या फिर एक से ज़्यादा भी हो सकता है। दिस इज कॉल्ड नॉन स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल। तो गाइस, नॉन स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल को आगे लेकर चलने से पहले मैं आपको बताऊंगा कि एक्चुअल में आज जो हमें निकालना है वो वर्क से हम लोग शुरुआत कर रहे हैं। मतलब वर्क का मतलब इज इक्वल टू क्यू इंटू वी होता है। फिजिक्स के यूनिट एंड डायमेंशन में आपने बहुत अच्छी तरीके से पढ़ा, अभी मैं फिर से बता देता हूँ। W स्टैंड फॉर द वर्क, और Q क्या है? Q इज अ चार्ज, और V क्या है? दैट इज अ पोटेंशियल। चार्ज और पोटेंशियल, चार्ज और पोटेंशियल मैं कहाँ अप्लाइड कर रहा हूँ? मैं अप्लाइड कर रहा हूँ एक सेल में जिसे आप गैल्वेनिक सेल कह रहे हो। दिस इज नेगेटिव एंड दैट इज अ पॉजिटिव। आपने गैल्वेनिक सेल बहुत अच्छी तरीके से पढ़ा है और इस गैल्वेनिक सेल में आपको ये पता है कि आपने दो डिफरेंट सॉल्यूशन को एक साथ कनेक्ट कर दिया है। मतलब यहाँ पे ये जिंक है और ये क्या है? जिंक आयंस। वही दूसरी तरफ गाइस क्या है? दिस वन इज अ कॉपर और ये क्या है? कॉपर आयंस। आगे अगर मैं इसी को कंटिन्यू करता हूँ तो मुझे ये पता है कि जिंक किसमें कन्वर्ट होगा? जिंक आयंस में। दिस इज कॉल्ड जिंक विच विल कन्वर्ट इनटू जिंक आयंस, और ये अपना 2 इलेक्ट्रॉन लॉस करेगा। कॉपर में आ जाओ, जस्ट अपोजिट केस होगा। अपोजिट केस का मतलब कॉपर आयंस 2 इलेक्ट्रॉन गेन करेगा और ये बन जाएगा कॉपर में। ये गैल्वेनिक सेल आपको दिख रहा है, दोनों को कनेक्ट किए हुए हैं, इलेक्ट्रॉन फ्लो हो रहा। लेकिन बात को समझना, मैं क्या बोल रहा हूँ। मैंने ये कहा जिंक आयंस में कन्वर्ट हो रहा, 2 इलेक्ट्रॉन लॉस कर रहा, वही कॉपर आयंस 2 इलेक्ट्रॉन गेन करके कॉपर में चेंज हो रहा। यहाँ पे मैं कह सकता हूँ कि 1 मोल जिंक कन्वर्ट हो रहा है 1 मोल जिंक आयंस में, और ये 2 मोल इलेक्ट्रॉन लॉस कर रहा। वही कॉपर में कहना होगा कि 1 मोल कॉपर आयंस 2 मोल इलेक्ट्रॉन को गेन कर रहा है और कन्वर्ट हो रहा है 1 मोल कॉपर में। दिस इज कॉल्ड कॉपर आयंस एंड दैट वन इज अ कॉपर। तो इलेक्ट्रॉन कितना गेन हो रहा है या लॉस हो रहा है? दैट इज अ 2 मोल। अब आ जाओ दूसरी चीज पे कि अगर 1 मोल इलेक्ट्रॉन की बात होगी तो 1 मोल इलेक्ट्रॉन बराबर कितने चार्ज की होगी? तो चार्ज अप्रोक्सीमेटली हो जाएगा गाइस 96,500 कूलम। कितना हो जाएगा? 96,500 कूलम। कितना मोल? 1 मोल इलेक्ट्रॉन। तो गाइज अगर मैं 2 मोल के लिए अगर आपसे सवाल करूं तो क्या हो जाएगा? जस्ट इसको मल्टीप्लाई कर दोगे, 2 × 96500 कूलम। और एक और चीज़ आपको याद रखना है कि ये 96,500 कूलम जिसे आप कह रहे हो वो किसके बराबर है? फैराडेज के यूनिट के बराबर है, यानी 1 फैराडेज। अब समझना, इसी को मैं लिख सकता हूँ 2F लिख सकता हूँ। तो गाइस ज़रूरी नहीं कि यही गैल्वेनिक सेल का इस्तेमाल हो, यही इलेक्ट्रोकेमिकल सेल का इस्तेमाल हो। डिफरेंट टाइप के इलेक्ट्रोड्स का इस्तेमाल किया जा सकता है। हो सकता है यहाँ जिंक की जगह पे आपको सिल्वर डिप कर दिया जाए, किसमें? सिल्वर आयंस में।
हो सकता है यहाँ कॉपर की जगह पे मैग्नीशियम डिप कर दिया जाए, किस में, मैग्नीशियम आयंस में, तो वहाँ पे इलेक्ट्रॉन का फ्लो तो डिफरेंट हो जाएगा। तो ऐसे केस में जनरलाइज वे में मैं मान लेता हूँ कि n मोल इलेक्ट्रॉन, क्योंकि ज़रूरी नहीं कि एक ही मोल इलेक्ट्रॉन लॉस और गेन हो, 2 ही मोल हो, 3 मोल भी हो सकता है। तो ऐसे केस में आप n जनरलाइज कर लो, तो n मोल इलेक्ट्रॉन के लिए आप बताओ कितने फैराडे का यूज़ होगा। 1 मोल इलेक्ट्रॉन के लिए 1 फैराडे, 2 मोल इलेक्ट्रॉन के लिए 2 फैराडे, और n मोल इलेक्ट्रॉन के लिए क्या होगा, n नंबर ऑफ फैराडेज। ये आपका गाइस क्लियर हो गया। तो आगे आपको खुद ब खुद समझ में आने वाला है कैसे मैं बता रहा हूँ, ये मैं क्या बताने जा रहा हूँ, या फिर इतना जो आपने सीखा ये पॉइंट्स क्या बता रहा है आपको, चार्ज बता रहा है। क्या चीज़ का, इलेक्ट्रॉन का। 1 मोल इलेक्ट्रॉन का चार्ज इतना होगा, 2 मोल इलेक्ट्रॉन का चार्ज इतना होगा। तो ये बताओ n मोल इलेक्ट्रॉन का चार्ज कितना होगा, n × f, ठीक है। n नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन गेन और लॉस होगा। तो आप यहां से एक चीज सीख चुके हो, वह है चार्ज, दैट इज Q। NF को यहां पे Q पे पुटअप कर देंगे, लेकिन बाद में, अभी फिलहाल आ जाओ V क्या, दिस इज अ पोटेंशियल। और याद करो कि मैंने आपको बताया था कि ये 2 सेल्स है और 2 सेल्स का अपना इलेक्ट्रोड पोटेंशियल होता है, और वो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ई सेल के माध्यम से आप निकाल सकते हो। ई सेल इज इक्वल टू ई रिडक्शन माइनस ई ऑक्सीडेशन। तो ये जो ई सेल आ रहा था वो क्या था, दैट इज अ पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द 2 इलेक्ट्रोड्स, और हमें यहाँ पे क्या रखना है, दैट इज अ पोटेंशियल। तो इस दोनों को, एक तो ई सेल हो जाएगा किसके बराबर, V, क्योंकि V पोटेंशियल कह रहा और ई सेल आपका क्या है, पोटेंशियल आ रहा था। गैल्वेनिक सेल का पोटेंशियल, स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल कितना आया था, याद है, 1.1 वोल्ट। तो ये क्या था, पोटेंशियल था। तो इसको मैं इसके जगह पे पुटअप कर दूंगा, और Q की जगह पे क्या हो जाएगा, NF। तो गाइस दोनों को पुटअप करके देखते हैं सर कुछ बदलाव आएगा। तो बदलाव आएगा, Q की जगह पे रख देंगे NF, और V की जगह पे रख देंगे E सेल। तो ये वर्क निकल जाएगा। अब दूसरा पॉइंट्स पे आ जाना, यहाँ तक आप समझ चुके हो। आगे आते हैं, आगे हमारी बात है गिब्स फ्री एनर्जी, जो थर्मोडायनेमिक्स में आपको पढ़ना था। तो सर हमने तो नहीं पढ़ा, तो आगे समझ में आने वाला नहीं। 2 बातों को याद रखना। गिब्स फ्री एनर्जी जो है वो क्या बताता है, वो बताता है कि रिएक्शन स्पॉन्टेनियस है या नॉन स्पॉन्टेनियस है। ये जो गैल्वेनिक सेल को आपने देखा, ये मैं बता दूं कि ये स्पॉन्टेनियस रिडॉक्स रिएक्शन है। कौन सा रिएक्शन है, स्पॉन्टेनियस रिडॉक्स रिएक्शन। किस में, गैल्वेनिक सेल में जो चीज़ हो रहा। अब आ जाओ दूसरी बात पे। तो सर गैल्वेनिक सेल के बारे में तो जान गए, गैल्वेनिक सेल क्या है, स्पॉन्टेनियस है। गिब्स फ्री एनर्जी में आ जाओ, और गिब्स फ्री एनर्जी के साथ साथ मैं कहूँगा गिब्स फ्री एनर्जी चेंज, मतलब डेल जी इज इक्वल टू निगेटिव और डेल जी इज इक्वल टू पॉजिटिव। सर निगेटिव पॉजिटिव तो लिख दिए, लेकिन समझ में अभी कुछ नहीं आया। एक बात याद रखना कि अगर गिब्स फ्री एनर्जी का मान निगेटिव में है तो रिएक्शन कैसे होंगे, स्पॉन्टेनियस, और डेल जी का मान अगर पॉजिटिव में है तो ये कैसे हो जाएंगे, दिस वन इज द नॉन स्पॉन्टेनियस। अब ये बताना पड़ेगा कि स्पॉन्टेनियस क्या होता है, नॉन स्पॉन्टेनियस। स्पॉन्टेनियस जो खुद से हो उसे स्पॉन्टेनियस कहेंगे, और ऐसे केस में गिब्स फ्री एनर्जी का चेंज का मान क्या होगा, निगेटिव में रहेगा। लेकिन दूसरे केस में डेल जी का मान पॉजिटिव होगा, कब, जब रिएक्शन क्या होंगे, नॉन स्पॉन्टेनियस। और ये गैल्वेनिक सेल जिसके बारे में अभी हम लोग आगे पढ़ने जा रहे हैं या फिर पढ़ रहे हैं, तो ये कैसा रिएक्शन है, स्पॉन्टेनियस। ऑब्वियसली इसमें गिब्स फ्री एनर्जी का मान निगेटिव में होगा। चलो ये नहीं समझ में आया, दूसरे कॉन्सेप्ट से समझते हैं। ये हमारा एक सिस्टम है, हमारे बॉडी में सिस्टम है, हमारा बॉडी भी एक सिस्टम है, और इस सिस्टम में जो हमारे अंदर मौजूद एनर्जी है वो क्या है, जी है। क्लियर। अब अगर मैं वर्क करूंगा, मतलब आपको पढ़ा रहे हैं, ये भी एक वर्क है, और जब मैं वर्क करूंगा तो क्या होगा, मेरे अंदर जो मौजूद गिब्स फ्री एनर्जी है वो बढ़ जाएगा। तो नहीं सर, जितना आप बकोगे उतना आपका एनर्जी कम हो जाएगा। ऑब्वियसली है कि जितना ज़्यादा वर्क होगा गिब्स फ्री एनर्जी क्या हो जाएगा, निगेटिव में जाएगा। क्यों, क्योंकि जब आप वर्क कर रहे हो तो ऑब्वियसली है क्या होगा, इंटरनल एनर्जी जो उसमें मौजूद है गिब्स फ्री एनर्जी के फॉर्म में, वो क्या होते जाएगा, कम होते जाएगा। मतलब W इज इक्वल टू बराबर मैं क्या लिख सकता हूँ, डेल जी, और डेल जी किस में होगा, निगेटिव में होगा। निगेटिव क्या होगा, डेल जी इज इक्वल टू NF इंटू ई सेल। सर W की जगह पर माइनस डेल एल जी, फिर से समझ लो। गाड़ी में अगर आपने फ्यूल डाला है तो फ्यूल को आप समझ लो वो गिब्स फ्री एनर्जी है, ठीक है। चलो
अब गाड़ी चल रहा तो दे कैन वर्क, वो काम करने लगा, और जैसे वो वर्क करने लगा तो उसके अंदर मौजूद जो पेट्रोल है वो क्या हो जाएगा, ज़्यादा हो जाएगा या कम हो जाएगा, ऑब्वियसली कि कम होगा। तो वैसे केस में जब भी वर्क होगा तो गिब्स फ्री एनर्जी घटेगा कि बढ़ेगा, तो ऑब्वियसली घटेगा। आप समझ गए यहाँ पे। तो वर्क के जगह पे हमने गिब्स फ्री एनर्जी एक्सचेंज को कैसे लिखा, निगेटिव में। इसे मैं ऐसे लिख सकता हूँ, डेल जी इज इक्वल टू माइनस एन एफ ई सेल। डेरिवेशन आपका बन के तैयार हो गया, किसका, गिब्स फ्री एनर्जी का। सर नॉर्नेस्ट इक्वेशन आगे आते हैं गाइस। ये गिब्स फ्री एनर्जी है, लेकिन अगर मैं डेल जी नॉट कर दूं इसको माइनस एन एफ ई नॉट सेल, तो इसे आप कहोगे स्टैंडर्ड गिब्स फ्री एनर्जी चेंज। इससे मैं डायरेक्ट अभी आपको क्वेश्चन दिखाऊंगा, कहाँ का, नीट का क्वेश्चन आता है, जेई का क्वेश्चन आता है, और एनसीईआरटी का क्वेश्चन इससे बनेगा। कौन सा क्वेश्चन मैं अभी दिखा रहा हूं, पहले आप ये दो कॉन्सेप्ट को जल्दी से छाप लो, मतलब स्क्रीनशॉट ले लो। अगला टॉपिक हमारा क्वेश्चन का होगा, कट इट। हेलो गाइस, ये क्वेश्चन नीट का आपके सामने है, जिसे अभी आप सॉल्व करोगे, क्योंकि जस्ट अभी आपने एक डेरिवेशन सीखा। और डेरिवेशन क्या है, स्टैंडर्ड गिब्स फ्री एनर्जी इज इक्वल टू एन एफ ई नॉट सेल। ई नॉट सेल आपको आता है निकालने के लिए, कैसे, रिडक्शन माइनस ऑक्सीडेशन, और दूसरा कॉन्सेप्ट क्या लगाना है आपको, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन गेन एंड लॉस। ये क्वेश्चन आपके सामने है। क्वेश्चन क्या रहा, फॉर द सेल रिएक्शन, ये सेल रिएक्शन हो रहा, Fe3+ कन्वर्ट हो रहा है Fe2+ में, I- कन्वर्ट हो रहा है I2 में। चलो ठीक है, समझ गए सर। आगे ई नॉट सेल दिया हुआ कितना, 0.24 वोल्ट एट 298 केल्विन। द स्टैंडर्ड गिब्स फ्री एनर्जी चेंज ऑफ द सेल रिएक्शन इज गिवन दैट द फैराडे कांस्टेंट इतना, सारा चीज़ दे दिया। आपसे क्या कह रहा निकालने के लिए, सिर्फ और सिर्फ एक चीज़, और वो यहाँ लिखा है। वो क्या है, स्टैंडर्ड गिब्स फ्री एनर्जी चेंज। ठीक है, तो गाइज ये देख लो आप, नीट 2019 का क्वेश्चन है, और क्वेश्चन काफ़ी आसान है, मिनट भर लगेगा इसे बनाने में, वो भी बहुत ज़्यादा टाइम मैंने कह दिया आप लोगों के लिए। चलो देखते हैं, डेल आर जी नॉट, तो सर इससे पहले आर जी नहीं लिखे थे, अभी भी हटा देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, वही चीज़ आ रहा है। इसको भी गिब्स फ्री एनर्जी कहोगे, या फिर आर भी लगा दिए तो कोई चेंजेस नहीं आएगा, बोथ आर सेम। ठीक है, तो इज इक्वल टू क्या बोले थे सर आप, एन एफ इज इक्वल इनटू ई नॉट सेल। ई नॉट क्यों लगा रहे हैं, क्योंकि स्टैंडर्ड गिब्स फ्री एनर्जी है, इसलिए क्या लगेगा, ई नॉट। और ई नॉट कैसे आता है, रिडक्शन ऑक्सीडेशन, कुछ नहीं करना, डायरेक्ट यहाँ ई नॉट का मान दिया हुआ है, तो सर यहाँ पुटअप कर दें, कर दो। फैराडे कितना होता है, 96,500, ये भी पुटअप कर दो। एन निकालना है, एन का मतलब क्या होता है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन गेन और लॉस, और जो रिएक्शन से हमारे इजी वे में निकल जाएगा। कैसे, यहाँ देखो कितना है, 3+, और ये कन्वर्ट हो रहा है 2+ में, Fe3+ कन्वर्ट हो रहा है Fe2+ में, लेकिन ध्यान देना कितना मोल है, 2 मोल है, तो ऑब्वियसली यहाँ कितना है, आंसर होगा 2 इलेक्ट्रॉन। ध्यान देखो 3+ 2+ में कन्वर्ट हो रहा है 1 मोल के लिए, लेकिन यहाँ कितना मोल है, 2 मोल, तो 1 के लिए 1, तो 2 मोल के लिए कितना हो जाएगा, 2। दूसरे केस में आ जाओ, I माइनस है, कितना है 2I, तो ऑब्वियसली ये भी कितना इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है, 2 इलेक्ट्रॉन, तो ऑब्वियसली आप निकाल लिए, क्या निकाल लिए, n का मान। n इज द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन गेन और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन लॉस, तो n का मान यहाँ कितना पुटअप करने जा रहे हो आप, n का मान पुटअप करने जा रहे हैं सर 2। एक चीज़ और मिस हो गया यहाँ पे क्वेश्चन में, मैंने माइनस लिखना छोड़ दिया था। ठीक है, चलो खैर, अब तो लगा सकते हैं माइनस, यहाँ लगा देते हैं माइनस। n का मान कितना है गाइस, 2। फैराडे कितना होता है, 96500 कूलम इनटू ई नॉट सेल दिया हुआ है कितना, 0.24। इसको इससे कैलकुलेट कर दो, 0 0 1 13 19 इंटू 0.24 वोल्ट इज इक्वल टू, इसे इससे मल्टीप्लाई करते हैं और गाइस आ जाता है 46,320 जूल। ठीक है, इसे आप 46,320 जूल कह सकते हो, या फिर इसे आप किलो जूल में चेंज कर दोगे तो ये हो जाएगा 4.632 किलो जूल। और शायद आपको आंसर नज़र आ रहा होगा, आप आंसर मिला लो, द राइट आंसर इज बी। करना क्या है, ये पुटअप कर दो, आंसर आपका आ जाएगा। इसके बाद गाइज अगला क्वेश्चन मैं देखने जा रहा हूँ, किसका, एनसीईआरटी का। तो जस्ट इसके बाद एनसीईआरटी का क्वेश्चन। हेलो गाइज, अभी जो हमारा क्वेश्चन है, अभी आपने नीट का क्वेश्चन सॉल्व किया, अब एनसीईआरटी का भी क्वेश्चन सॉल्व कर लोगे। क्वेश्चन में क्या करना है आप देखो, इससे पहले भी हमने इस क्वेश्चन को डिस्कस किया, एक बार फिर से डिस्कस कर लेते हैं। कैलकुलेट द स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल ऑफ गैल्वेनिक सेल। गैल्वेनिक सेल का क्या निकालना है, स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल निकालना है। अब आ जाओ,
विच आर फॉलोज द रिएक्शन टेक प्लेस। एक क्वेश्चन ये है और दूसरा क्वेश्चन ये है, जिसमें से आपको क्या निकालना है, दो चीज़। पहला तो स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल, ये दूसरा क्या निकालना है, दूसरा हमें निकालना है गिब्स फ्री एनर्जी, कैलकुलेट गिब्स फ्री एनर्जी। तो सर इसमें एक और चीज़ कह रहा है, दैट इज इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। गाइस ये थर्ड पॉइंट है और इसको अभी हम लोगों ने नहीं पढ़ा है, इसलिए इस पॉइंट्स को क्लियर नहीं करेंगे। हमें स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल निकालना होगा और क्या, गिब्स फ्री एनर्जी निकालना होगा। देन आफ्टर जब हम लोग इक्विलिब्रियम कांस्टेंट पढ़ेंगे तो फिर इस क्वेश्चन को एक बार फिर से आकर के यहाँ पे बनाएंगे। अभी फिलहाल दो चीज़ हमने सीख लिया है, तो इस दोनों को हम क्वेश्चन में अप्लाई करते हैं। पहला स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल, और स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल आपको पता है कैसे निकालना होता है, ई नॉट सेल इज इक्वल टू ई नॉट रिडक्शन माइनस ई नॉट ऑक्सीडेशन। आगे आते हैं भाई, यहाँ पे ये रिएक्शंस आप देख रहे हो, क्रोमियम किस में कन्वर्ट हो रहा, Cr3+ में, तो यहाँ ऑक्सीडेशन नंबर क्या होगा 0 और यहाँ ऑक्सीडेशन हो जाएगा +3, मतलब इंक्रीजमेंट ऑफ ऑक्सीडेशन नंबर, दैट इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन। जस्ट आ जाओ कैडमियम, क्या हो रहा, यहाँ 0 और यहाँ पे गाइस +2, तो +2 से 0 होना क्या होता है, घटना, और घटने को क्या कहते हैं आप, कौन सा घटना, रिड्यूस्ड होना, दैट इज रिडक्शन। तो एक ऑक्सीडेशन कर रहा, दूसरा रिडक्शन कर रहा। ऑक्सीडेशन कौन कर रहा, क्रोमियम, और क्रोमियम का ये लिख दिया है मैंने क्या, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। ये क्रोमियम क्या कर रहा, ऑक्सीडेशन, पहले ये लिख लो, और कैडमियम क्या कर रहा, रिडक्शन। फिलहाल मैं इसे घेर रहा हूँ और इसका मौका आपको देते हैं, आप जल्दी से इसका ई नॉट सेल बना कर दिखाओ। योर टाइम स्टार्ट नाउ, वीडियो पॉज करो, आंसर बनाओ। आंसर आ गया गाइस, चलो मिलाते हैं क्वेश्चन को। क्वेश्चन जो कह रहा था उसमें क्या है, ई नॉट सेल निकालना, स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल, रिडक्शन माइनस ऑक्सीडेशन। रिडक्शन कौन कर रहा, हमने जस्ट ऊपर देखा, कैडमियम रिडक्शन कर रहा, जिसकी वैल्यू है कितना, -0.40 वोल्ट। सही है, गुड। आगे आ जाओ, ऑक्सीडेशन कौन कर रहा, क्रोमियम, तो क्रोमियम की वैल्यू है कितना, -0.74। दोनों को मिला लो, माइनस माइनस हो जाएगा गाइस प्लस, और प्लस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस जस्ट घटा देते हैं और वैल्यू किस में रहेगी, प्लस में। कैसे सर, माइनस माइनस क्या हो जाता है, प्लस, और ये वैल्यू क्या बड़ी है और ये वैल्यू छोटी है, तो प्लस माइनस माइनस होगा, घटाएंगे, लेकिन वैल्यू किसकी रहेगी, प्लस की रहेगी। तो ये आ जाएगा आपका 0.34 वोल्ट। सही है, सही है। एक चीज़ आपने निकाल लिया, वो क्या था, स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल, पहले वाले क्वेश्चन का, ठीक है। और इसके साथ हम लोग निकालेंगे कैलकुलेट गिब्स फ्री एनर्जी। कौन सी गिब्स फ्री एनर्जी, स्टैंडर्ड गिब्स फ्री एनर्जी, ठीक है। तो आते हैं यहाँ पे लिखेंगे डेल RG0 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, -NF E0 सेल। और जो गाइस यहाँ N को समझना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि N का यहाँ एक बहुत बड़ा मेकेनिज्म अप्लाई होगा। ये ध्यान दो, क्रोमियम कन्वर्ट हो रहा क्रोमियम आयंस में, मतलब 3, तो गाइस 3 इलेक्ट्रॉन 1 मोल के लिए, यहाँ कितना मोल लिखा है 2, तो 3 2 जा 6 इलेक्ट्रॉन। यहाँ ध्यान दो आप, 0 से +3 हो रहा, तो ऑब्वियसली ये कितना इलेक्ट्रॉन लॉस किया होगा, 3 इलेक्ट्रॉन 1 मोल, लेकिन यहाँ पे 2 मोल है, तो 3 2 जा क्या हो जाएगा 6। जस्ट यहाँ भी आप देख लो, एक कैडमियम 2+ से क्या हो रहा है 0, मतलब दे कैन गेन 2 इलेक्ट्रॉन 1 मोल में, लेकिन 3 मोल कितना गेन करेगा 6 इलेक्ट्रॉन। ऑब्वियसली दोनों इक्वल होना चाहिए, 6 इलेक्ट्रॉन अगर ये लॉस करा तो 6 इलेक्ट्रॉन ये गेन भी करेगा, तो n का मान आपका कंफर्म हो गया, द n इज 6। फैराडे कितना होता है 96500 कूलम। आगे आ जाओ, E0 सेल का मान जस्ट ऊपर लिखा हुआ है, इसे कैलकुलेट कर दो 0.34 वोल्ट। अब गाइस क्या करते हैं, इससे इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं, और मल्टीप्लाई करके आपका आंसर आ जाएगा -196860। इसको आप लिख सकते हो जूल पर मोल। ये आपका आंसर आ गया किसका, पहले क्वेश्चन का। ये पहला क्वेश्चन आपका सॉल्व, और इस पहले क्वेश्चन में ये आंसर आ गया। इसको किलो जूल में भी चेंज कर सकते हैं, कैसे, -196.86 किलो जूल पर मोल, ये भी लिख सकते हैं। कब, अगर आपको किलो जूल में चेंज करना है तब, वरना जूल में भी आपका आंसर सही आ गया। गाइज अब क्या करो, आप ये कंप्लीट चीज़ बनाओ, लेकिन किस में, क्वेश्चन सेकंड में अप्लाइड करने का कोशिश करो। क्वेश्चन सेकंड में ये 2 चीज़ दिया गया है, इसको एक बार अप्लाइड करो, अप्लाइड करके बना के देखो। वीडियो को पॉज करो, योर टाइम स्टार्ट नाउ। क्वेश्चन सॉल्व हो गया। अगर क्वेश्चन सॉल्व हो गया तो एक बार मिला लेते हैं गाइस, कैसे, सेकंड वाले क्वेश्चन में आते हैं, और सेकंड वाले क्वेश्चन का हमें क्या निकालना है, स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल, जिसमें क्या है, रिडक्शन माइनस ऑक्सीडेशन। अब आ जाओ रिडक्शन में।
Fe2+ कन्वर्ट हो रहा है किसमें, Fe3+ में। ऑक्सीडेशन नंबर क्या कर रहा, बढ़ रहा, और जब भी ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ता है तो दैट इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन। सिल्वर में आ जाते हैं, सिल्वर Ag+ से क्या हो रहा है, Ag में तो ये घट रहा, तो सिल्वर क्या कर रहा है, रिडक्शन। मैं यहाँ लिख रहा हूँ सिल्वर क्या कर रहा है सर, रिडक्शन कर रहा। आप देख लो कैसे, प्लस से क्या हो रहा, 0 हो रहा। आयरन क्या कर रहा, आयरन जस्ट उल्टा हो रहा, मतलब ये ऑक्सीडेशन कर रहा। ऊपर से एक बार मिला लो, सही है सर। आगे आते हैं, रिडक्शन माइनस ऑक्सीडेशन। रिडक्शन का मान दिया गया है 0.80 और ऑक्सीडेशन का मान आपका कितना है, ऑक्सीडेशन का मान है 0.77। दोनों को घटा दो, साइन किसका रहेगा, प्लस का। कैसे सर, ऐसे कि ये बड़ा है जो प्लस में है, ये छोटा है जो माइनस में है, तो ये हो जाएगा 0.03। सही है, चलो यहाँ तक तो मैच कर दिए थे। आगे जो बना है उसको मैच कराते हैं। क्या है, गिब्स फ्री एनर्जी। कौन सी गिब्स फ्री एनर्जी, स्टैंडर्ड गिब्स फ्री एनर्जी, जो क्या हो जाएगा NFE0 सेल बोला जाएगा इस N नंबर ऑफ मोल्स। क्वेश्चन देखो यहाँ पे नंबर ऑफ मोल्स कितने होंगे, तो सर बहुत गिनमिन आ गया। चल ये इसको मिटा लेते हैं, ठीक है, इसको मिटा दिए। अब तो फोकस करो, या इसके ऊपर वाले को, क्वेश्चन को ही मिटा देते हैं और ज़्यादा आसान हो जाएगा। अब दिख रहा, चलो अब ये बताओ कि Fe2+ Fe3+ में कन्वर्ट हो रहा, मतलब एक इलेक्ट्रॉन लॉस कर रहा। वही देखो सिल्वर एक इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा, तो N का मान यहाँ कितना हो गया सर 1, तो मेरा भी वही आया था। यानी कि -1 इंटू फैराडे कितना 96500 इंटू क्या करेंगे, E0 सेल का मान लगा देंगे 0.03। पुटअप कर दो, ज़्यादा कुछ नहीं करना। यहाँ पे एक काम करते हैं, -2 0 को हटा देते हैं, 5 3 15 982 क्या जूल पर मोल। ये आंसर आ गया बेटा किसका, सेकंड वाले क्वेश्चन का। आंसर मैच कर रहा, तो सर नहीं मैच कर रहा क्योंकि आपने माइनस नहीं दिया था, लो दे दिए स्माइल के साथ। अब तो हो जाएगा, हाँ अब हो जाएगा सर, अब मैच कर गया। क्या मैच कर गया, आंसर। तो गाइस इसी तरह के कुछ और भी क्वेश्चन होंगे जिसको हम लोग डिस्कस करेंगे, लेकिन कहाँ, नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में। आज का हमारा वीडियो लेक्चर यहीं खत्म होता है। बने रहिए हमारे साथ हमारे इस यूट्यूब चैनल में नेक्स्ट वीडियो के लिए। थैंक यू।